नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर देहात की बाढ़ में संवेदनहीन बयान, बीजेपी के साथ गठबंधन में खटास, विधानसभा में हंगामा, समाजवादी चिंतन लोटन राम निषाद की आलोचना और फूलन देवी केस से जुड़ा हुआ विवाद। क्या सचमुच संजय निषाद समाज के नेता हैं या फिर केवल सत्ता के खिलाड़ी? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर देहात की बाढ़ की। हजारों लोग बेघर, किसान बर्बाद और महिलाएं बच्चे संकट में। इसी बीच मंत्री संजय निषाद राहत कार्य का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन उनका बयान चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, बाढ़ तो आती जाती रहती है, राजनीति मत कीजिए। सोचिए, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पानी में बहते देखी, उनके सामने इस तरह की टिप्पणी क्या संदेश देती है? यही नहीं, विपक्षी दलों ने इसे संवेदनहीनता बताया। अब सवाल यही है, क्या यह नेता के जनता के दर्द को समझ रहे हैं या सिर्फ सत्ता की चिंता कर रहे हैं? आज बात गठबंधन की। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। 2017 गोरखपुर उपचुनाव में और 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के वोट बीजेपी के लिए बहुत अहम साबित हुए। लेकिन अब वही संजय निषाद बार बार अल्टीमेशन दे रहे हैं। कभी कहते हैं अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, कभी कहते हैं अगर समाज को आरक्षण नहीं मिला तो गठबंधन टूट सकता है। बीजेपी के कई बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और रवि किशन तक इस बयानबाजी से असहज दिख रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी और निषाद पार्टी का रिश्ता टूटने की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? विधानसभा का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। 13 अगस्त को सदन में मंत्री संजय निषाद बार बार ये बोलते रहे। आखिरकार स्पीकर सतीश महाना को कहना पड़ा, इनका माइक बंद करो। एक मंत्री का इस तरह हंगामा करना और फिर माइक बंद कर दिया जाना, ये प्रदेश की राजनीति के लिए एक गंभीर संकेत है। क्या सत्ता का घमंड नेताओं को मर्यादा भूलने पर मजबूर कर देता है या फिर ये सब जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश है? पूरे इस विवाद पर समाजवादी चिंतन लोटन राम निषाद लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है, संजय निषाद ने समाज को गुमराह किया है। उन्होंने आरक्षण और रोजगार के नाम पर सिर्फ नारे दिए, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। लोटन राम निषाद का साफ आरोप है कि संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद को सांसद बना दिया, लेकिन बाकी समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या यह परिवारवाद की राजनीति है या वाकई समाज के हक की लड़ाई? और अब सबसे बड़ा विवाद फूलन देवी केस। फूलन देवी, जिन्हें बेंटिन क्वीन कहा गया, एक गरीब नाविक परिवार से निकलकर संसद तक पहुंची। वो निषाद समाज की शान थीं, लेकिन संजय निषाद का आरोप है कि उन्होंने फूलन देवी को लेकर विवादित टिप्पणी की। विपक्ष का कहना है, मंत्री जी ने फूलन देवी की शहादत का अपमान किया है। अखिलेश यादव ने कहा, फूलन देवी अन्याय के खिलाफ प्रतीक थीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे दलित पिछड़े समाज का अपमान बताया। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा, संजय निषाद बीजेपी की कठपुतली हैं। यानी मामला अब केवल संजय निषाद बनाम समाज नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष बनाम संजय निषाद हो गया है। इतिहास में निषाद समाज का योगदान किसी से छिपा नहीं है। 1857 की क्रांति में मल्लाहों और नाविकों ने अंग्रेजों की नावें डुबोई। सत्ती चौरा घाट की लड़ाई आज भी याद की जाती है, लेकिन आज वही सवाल समाज पूछ रहा है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा था, लेकिन आज हमारे नेता हमारे हक के लिए क्यों नहीं लड़ते? क्या संजय निषाद इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? अगर जनता की बात करें तो गांव-गांव में नाराजगी साफ दिख रही है। बाढ़ पीड़ित कहते हैं, नेता वोट तो ले जाते हैं मगर कोई काम नहीं करता। युवा कहते हैं, हमें रोजगार चाहिए, न सिर्फ आरक्षण के वादे। महिलाएं कहती हैं, फूलन देवी हमारा गर्व थी, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। यानी जमीनी स्तर पर समाज और नेता के बीच खाई गहरी हो रही है।
तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, संजय निषाद लगातार विवादों में हैं। बाढ़ पर बयान, बीजेपी पर दबाव, विधानसभा में हंगामा, लोटन राम निषाद का हमला और फूलन देवी का केस, इन सब से मंत्री जी की छवि और सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या डॉक्टर संजय निषाद समाज की आवाज है या सिर्फ सत्ता के सौदेबाजी का हिस्सा? जनता इंतजार कर रही है जवाब का। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे। मैं अखिलेश, आपका धन्यवाद।